डेडपूल वर्सेस ज़ॉम्बीज के पहले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद सिर्फ डेडपूल ही अकेला सुपर हीरो बच गया है इस पूरी दुनिया में, जहां ज़ॉम्बीज को डिप्रेशन है और वो मरने की भीख मांगते हैं, और जहां डेडपूल को उन छोटे बच्चों को मारना पड़ जाता है जिनके साथ वो घूमा था। पर ये डीसी नहीं, डेडपूल है। तो डार्क बातें छोड़कर आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए आते हैं एपिसोड 2 पर। डेडपूल बोलता है कि तुम लोगों को पता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि साला मैं यहाँ फंस कैसे गया। मुझे हमेशा लगता था कि अगर कभी दुनिया की लंका लगेगी तो वो मेरी वजह से लगेगी, कम से कम फ्रंट सीट तो मिलेगी ये सब देखने को। पर इतना सारा कांड हो गया और मैं सोता रह गया। तो मैं ये सोचता हूँ कि साला मैं यहाँ फंसा कैसे। तो औरतें बोलती हैं कि बहन की बांसुरी, अगर दुनिया खत्म हो गई है तो ये लोग शांति से जिंदा कैसे हैं और नया शहर कैसे बना लिया इन्होंने, ये भगवान के प्लान के खिलाफ है। डेडपूल बोलता है कि तो तुम नहीं चाहती कि ये लोग नई दुनिया बनाएं, स्ट्रिप क्लब, मॉल वगैरह खोलें? उनमें से एक बुढ़िया बोलती है कि हाँ बेटा, सही पकड़े हो। डेडपूल बोलता है कि मतलब तुम उन लोगों को मारोगे भी और उनका सामान भी चुराओगे? तो बुढ़िया बोलती है कि तो तुझे क्या लगता है हम इतने सालों से जिंदा कैसे हैं? तो डेडपूल बोलता है तो चलो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो शहर की तरफ बढ़ता है तो लोग उसकी तरफ गन तान लेते हैं। तो वो बस शांति से बोलता है कि देखो, मेरा नाम डेडपूल है और मैं यहाँ का आखिरी सुपर हीरो हूँ। मुझे बस अपना पिछवाड़ा छुपाने के लिए एक जगह चाहिए। और वो अपने हाथ में पकड़े हुआ था उन सारी बुड्ढियों के कटे हुए सर। डेडपूल बोलता है कि लोगों को टाइम तो लगा कटी मुंडियों से आगे बढ़ने में, पर उन्होंने मेरा स्वागत किया। वो जानना चाहते थे बाहर की दुनिया के बारे में। अब इतनी जगह अपना खुद का सुपर हीरो तो डिजर्व करती ही है। वो कब्रिस्तान में बैठा था तो कुछ बच्चे वहाँ आते हैं तो वो बोलता है कि ये जगह सेफ नहीं है। तो वो बच्चे बोलते हैं कि ये सिविल वॉर के टाइम से यहाँ पे है। डेडपूल पूछता है कि कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन वाली है वो टीवी शो वाली? पर बच्चे बताते हैं कि यहाँ पर एक और सुपर हीरो है। तो डेडपूल उनको मिलाने के लिए पूछता है, लेकिन कॉस्ट्यूम देखकर ही डेडपूल समझ जाता है कि ये कोई हीरो नहीं है, अवेंजर्स के दुश्मन एम साइंटिस्ट में से एक है। वो एम साइंटिस्ट समझाने की कोशिश करता है कि अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। डेडपूल बोलता है कि अरे टेंशन ना ले, मैं तुझे मारने वाला था ही नहीं। ये सुन के इससे अच्छी नींद आएगी, लेकिन अगर तूने चू भी किया तो सोच लेना। पर वो उसे बताता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस उसी की गलती थी। वो वही पुराना मुर्दों को जिंदा करना, लोगों को हील करने वाला सियाप्पा कर रहे थे और बना दिए ससुरे ज़ॉम्बीज। और तो और हीलिंग के लिए जिसका ब्लड सैंपल यूज किया था उनमें से एक डेडपूल भी था। जहाँ पर भी डेडपूल के कटे पटे पार्ट्स मिलते थे ये उठा लेते थे। डेडपूल सोते सोते बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने ये किया ही नहीं। उसकी नींद खुलती है और वो लोगों को काटने लग जाता है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, चिल्ला के लोगों को वार्न भी करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ अचानक से नॉर्मल होता है। वो सोचता है कि शायद ये सपना हो, पर वो पीछे मुड़ के देखता है तो सब ज़ॉम्बी बन चुके थे। डेडपूल बोलता है कि मेरे हीलिंग फैक्टर ने मुझे बचा लिया, पर मैं किसी अच्छी जगह रह ही नहीं सकता। साला किसको लगा था कि जिस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के सब सपने देखते हैं वो गोटियों पे लात के जैसा फील करवाएगी। वो फिर ज़ॉम्बीज को मारते हुए, उनकी बॉडीज को जलाते हुए बोलता है, मुझे लगा था कि मेरा हीलिंग फैक्टर मुझे बचा लेगा, ये मेरी गलती नहीं है, पर अब मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि मुझे माफ कर दो। और वो उस एम साइंटिस्ट का सर काट के अपने थैले में रख लेता है, क्योंकि गलती दोनों से हुई है तो कोशिश दोनों साथ में करेंगे। और डेडपूल उसके साथ सफर पर निकल जाता है। डेडपूल बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं दुनिया को बचा लूंगा, इस वायरस की शुरुआत मुझसे हुई या फिर शायद मेरे भेजे का तार भी ढीला पड़ चुका है। खैर चाहे कुछ भी हो, मैं रुक नहीं सकता। और क्लियरेंस, ये साइंटिस्ट चाहे एक मुंडी हो पर मेरे सफर का साथी यही है। पर वो मुंडी अपनी आखिरी भेजे की जुड़ी तारों में भी डेडपूल को रास्ता बता रही थी और वो दोनों उस लैब तक पहुंच जाते हैं। मुंडी के पास शब्द नहीं थे, पर डेडपूल मजे लेते हुए ही सही बिल्डिंग के अंदर घूम रहा था। ज़ॉम्बीज से बचता हुआ, खुद को संभाले हुए जोक मारते मारते वो मेन लैब के अंदर पहुंच ही जाता है, जहां उसको हरी शीशियां दिखती हैं और वहां उसे मिलते हैं कई सारे डेडपूल यानी उसके क्लोन्स। डेडपूल बोलता है कि अब मैं कोई जीनियस तो हूँ नहीं कि कोई क्योर बना लूं। ससुरा हर बॉडी मेरे ऊपर चढ़ी हुई है जो इस टाइम उतना अच्छा फील नहीं दे रहा। कोई भागने की जगह नहीं तो बस एक ही रास्ता बचता है, सारे डेडपूल हीलिंग जूस पी जाओ, या तो मैं डिनर में दूसरों की हड्डियां चबाएगा, या कुछ चमत्कार हो जाएगा। आया तो मैं क्योर के लिए था, पर लगता है वो तो होने से रहा। तो क्यों ना पूरी शान से इस खेल को खत्म करते हैं। और वो वहाँ खड़ा हो जाता है। वो जूस पीने के बाद और सारे ज़ॉम्बीज उस पे चढ़ के उसे खाने लग जाते हैं। और उसके बाद कुछ अजीब होता है, सब चिल्लाने लगते हैं, मैं डेडपूल हूँ, मैं डेडपूल हूँ। यानी जो भी डेडपूल को खा रहा था उसमें डेडपूल का माइंड या बोलूं कॉन्शियसनेस चली जा रही थी, और उसे जो भी खा रहा था उसके साथ
सेम हो रहा था। डेडपूल बोलता कि इसकी माँ की आंख का प्रोफेसर एक्स मारूं। ज़ॉम्बीज़ के लिए मैं टेस्टी था और जिसने भी मेरे किसी भी हिस्से को खाया उसकी भूख मिट जाती है और उसकी भूख की जगह ले लेता है मेरा हीलिंग फैक्टर और मेरी चेतना। अलग अलग बॉडीज में डेडपूल की एक पूरी आर्मी बन रही थी। एक के दिमाग में कोई गंदा फोटो या फिर कोई जोक आता तो उस पर सबको हंसी आ रही थी और इसे देखकर मेरे दिमाग में एक चीज आई कि डेडपूल से भरी दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। तो गाइस ये थी कॉमिक डेडपूल की। डेडपूल सर्वशक्तिमान बन गया। पूरी दुनिया एक छत्ता था और वो छत्ता एक ही माइंड शेयर करता था और वो माइंड था डेडपूल का।